नजर एकदम हमेशा बोर्ड पे रखा करो। H2 प्लस O2 से H2O बनाया। ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, मिलके क्या बना दिया? H2O पानी बन गया। महाराष्ट्र है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, बिहार है तो ये किधरो किधरो वही है क्या? हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवा कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं ब्राइट माइंड सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का पार्ट है, क्लास 10th का ये चैप्टर 1 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक पे। पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझा दूंगा, देखते रहना। नजर एकदम हमेशा बोर्ड पे रखा करो, इधर उधर मत देखा करो। ठीक है, तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। शॉर्ट में लिखा हुआ है रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन तो क्या होता है? तो द प्रोसेस इन विच a new substance with their new properties are formed from one or more substance. One or more substance. मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक नया सब्सटेंस बनेगा एक नए प्रॉपर्टीज के साथ, फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, किसी एक या एक से अधिक सब्सटेंस को जोड़ने के बाद। मतलब जब भी क्या होगा कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस को जोड़ेंगे एक नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने H2 प्लस O2 से H2O बनाया। ठीक है, H2 प्लस O2 से H2O बनाया। ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, मिलके क्या बना दिया? H2O पानी बन गया। क्या ये हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी से पानी का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है? मतलब थोड़ा अलग होगा ना, पहले के जैसे हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी था उससे अलग होगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट जब बनता है नया सब्सटेंस तो एक अपने नया प्रॉपर्टी इसके साथ आता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का जैसे पहले प्रॉपर्टीज होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, उससे अलग होगा पानी का। ऑक्सीजन का ऐसे है, वो सिंगल में जैसे रहता था, ऑक्सीजन नॉर्मली अपना अकेले जब रहता था तो उसका प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक कुछ और था। जुड़ के कुछ जब नया चीज के साथ मिलके बन गया तो उसका प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग होगा। तो ये बता रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे क्या होगा, एक या एक से अधिक सब्सटेंस जुड़ के एक नया सब्सटेंस बनाएगा और नए प्रॉपर्टीज के साथ। ये पहले जब इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग प्रॉपर्टीज होगा ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसका। ठीक है, तो क्या है केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस। मतलब कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस को जोड़ने के बाद एक नया सब्सटेंस बन रहा है कुछ अलग प्रॉपर्टीज के साथ, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्लियर है पूरा? कोई डाउट है? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसको फटाफट से लिख दो। ठीक है, पढ़ना स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। ठीक, मिटा दे इसको। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब क्या क्या पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक पे हम एनसीईआरटी देखो, हम मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी मतलब बेस्ड होगा और वो एकदम फोकस्ड होगा बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, या जो भी बोर्ड है वो एकदम बोर्ड पे फोकस होगा। क्योंकि देखो, अगर एनसीईआरटी तुमने अच्छे से कर लिया तो कोई सा भी मतलब बोर्ड आसानी से मतलब एग्जाम दे सकते हो, अच्छा से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या क्या है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है? तो एनसीईआरटी के अंदर 4 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है क्लास 10 के बुक में। तो चारों कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन, अच्छे से देखो, नजर एकदम स्क्रीन पे सोना नहीं है। ठीक है, तो पहला है चेंज इन स्टेट। ठीक है, मतलब हमको केमिकल रिएक्शन के दौरान हम लोग को स्टेट के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब क्या कि महाराष्ट्र है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, बिहार है तो ये किधरो किधरो वही है क्या? अरे भैया वो नहीं है। चेंज इन स्टेट मतलब ये स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो वाला। मतलब सॉलिड है तो लिक्विड के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, लिक्विड है तो गैस है, तो गैस है तो सॉलिड है, ये स्टेट। तो स्टेट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, दूसरा चेंज इन कलर। पहला चेंज इन स्टेट के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकता है।
दूसरा है चेंज इन कलर, कलर के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकता है। मान लो ग्रीन ब्लू चीज को जोड़ रहे हैं, ब्राउन चीज बन सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है ग्रीन को जोड़े तो ग्रीन ही बनेगा स्टेट, कलर के अंदर भी चेंजेस आ सकता है भैया, ठीक है। तो पहला स्टेट के अंदर चेंजेस आ सकता है, मतलब सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस। दूसरा है चेंज इन कलर, मतलब ग्रीन है तो ब्लू, ब्लू है तो रेड, ऐसा करके कलर के अंदर चेंजेस आ सकता है। कंपाउंड का कलर मतलब अलग अलग कंपाउंड वेरी करता है कलर, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस आ सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तीसरा है चेंज टेम्परेचर के अंदर आ सकता है भैया, चेंज इन टेम्परेचर। क्या हो सकता है कभी चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब, मान लो कोई चीज को जोड़ते हैं, ऐसे सोडियम है, ठीक है। सोडियम के अंदर देखते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हीट निकलने लगता है, बहुत देर आग निकल जाता है। उसका रीजन क्या है, टेम्परेचर का चेंजेस भी आ रहा है, नॉर्मल था पहले, जैसे उसको रिएक्ट किए वो आग निकलने लगा, टेम्परेचर बढ़ गया भैया, बहुत ज्यादा गर्मी निकलने लगा। तो क्या होता है स्टेट के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकता है हमको, चेंज इन कलर देखने को मिल सकता है, चेंज इन टेम्परेचर के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकता है, किसके दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान। चौथा देखते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। एवोल्यूशन कहने का मतलब निकलना, ठीक है, गैस का निकलना। ऐसे होता है ना, जैसे दूध उबालते हैं हम लोग, ठीक है, दूध उबाल रहा है तो गैस उसके अंदर से जो ऊपर वेपर निकलने लगता है, तो क्या होता है इवोल्यूट होता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना। जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी गैस भी निकलने लगता है उसके अंदर से, ज्यादा गर्मी होने के कारण। तो चार चीज हम लोग को देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग। हम लोग क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, चारों को अच्छे से याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। लिख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब एक या दो नंबर, एक में तो आएगा नहीं, कम से कम 2 नंबर के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कौन कौन सा होता है, तो बोल बता देना, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। चारों क्लियर है फटाफट से, अच्छे समझ में आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना ज्यादा ज्यादा शेयर कर सको, अपने भाई को सपोर्ट कर सको उतना करो। आप लोग के लिए बेस्ट कंटेंट हमेशा लाते रहूंगा, ठीक है। समझ में आइए, क्लियर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट करो या फटाफट से लिखो, पॉज करो, लिखो फटाफट से, मिटा दे, ओके। मिटा देते इसको। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया। अब जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। चैप्टर का नाम है ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिए, केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन का, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग देख लेना उसका, मैं बताता हूं उसको। टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल सा इजी सा है, ज्यादा कोई हार्ड है नहीं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है उसको क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में उसको मतलब लिख दे, वही केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखना, ऐसे एग्जांपल, इसके बारे में, ये जो एग्जांपल देने वाला है उसके बारे में थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको रिएक्ट किए, बना दिया क्या, ऑक्सीजन। जब भी रिएक्ट करता है क्या बनाता है, ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हमारा एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। अब देखो केमिकल इक्वेशन करने के लिए पहले 30 तक एलिमेंट नेम याद कर लो भैया, उसके बाद साथ साथ उसको सिंबल याद कर लो। अगर याद कर सको एटॉमिक मास तो भी याद कर लो, जितना ज्यादा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता भाई, ठीक है। तो अगर एटॉमिक मास भी याद करना है तो कर लो। वैसे अगर एटॉमिक नंबर के साथ उसका सिंबल अगर याद है तो बढ़िया, इतना से काम चल जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है ना, दो चीज मिलकर नया चीज बन रहा है, नया प्रॉपर्टीज के साथ, तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूला के बेस पे, सिंबल के बेस पे अगर हम लोग लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो केमिकल इक्वेशन। तो इसी को चलो फॉर्मूला सिंबल के बेस पे लिखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO,
बन गया ना, Mg+O, MgO, है कि नहीं? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वो ऑक्सीजन का भी, गैस का भी सिंगल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए O2 लगा दिया, ठीक। 2 Mg+2 ऑक्सीजन, 2 MgO बन गया। यहाँ देखो, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिकल रिएक्शन हो रहा था। उसी को हमने क्या किया कि एक सिंबल वे में रिप्रेजेंट कर दिया, उसी चीज को रिप्रेजेंट किया सिंबल के फॉर्म में। तो क्या हो गई केमिकल इक्वेशन। The symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. The symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. Symbolic representation कर दिया ना, खत्म। तो केमिकल इक्वेशन यहीं पे खत्म होता है। इसका पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो दो टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बीच में स्किप हुआ था, उसको बता देता हूं कि मैग्नीशियम रिबन के बारे में, ठीक। तो पहले इसको फटाफट से नोट करो, पॉज करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट करो, जो करना है करो। चलो मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर तो अभी तक जितना पढ़ा है सब क्लियर है एकदम। केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन का डिफाइन पढ़ लिया। अभी पढ़ना है केमिकल इक्वेशन का टाइप। उससे पहले क्या छोटा सा टॉपिक है मैग्नीशियम रिबन के बारे में, वो देख लेते हैं, उसका केमिकल इक्वेशन का टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है टॉपिक। तो कुछ नहीं है यार, मतलब इसमें है कि नॉर्मल सा, मतलब कि मैग्नीशियम रिबन अगर है, उसको हम लोग जब जलाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं जब जलाते हैं तो क्या होता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है। इसे एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग जलाते हैं, मैग्नीशियम का बना हुआ रिबन, ठीक है, उसको जब भी हम लोग ऑक्सीजन का कंटेंट मतलब जलाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में ही जलेगा, कभी भी बाय बर्निंग गैस, ठीक। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग मतलब जलाएंगे तो क्या होगा, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम में जलेगा, मतलब उसका जो फ्लेम होगा बहुत ब्राइट, व्हाइट कलर का ब्राइट फ्लेम होगा, ठीक। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है, और क्या होता है थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, व्हाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कोई पूछेगा वो व्हाइट पाउडर है क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। फटाफट से लिख देते हैं, उसका देख लो और याद भी कर लेना। अच्छे से याद करने वाला है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट है, बस अच्छे से देख लो। इसको लिख देते हैं ऐसे, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ व्हाइट डेजलिंग, मतलब कहने का मतलब क्या, ब्राइट फ्लेम, बहुत ज्यादा ब्राइट व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम and get converted into white powder। और ये व्हाइट पाउडर क्या करना है, लड़कियों को खास इंफॉर्मेशन, ये व्हाइट पाउडर आप लोगों के लिए नहीं है। ये व्हाइट पाउडर इसके ये मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको लगाना नहीं है, काफी गलत कर देगा फिर। व्हाइट पाउडर, ठीक है, कन्वर्ट इनटू व्हाइट पाउडर। और वो व्हाइट पाउडर कौन सा है, उस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इतना क्लियर है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मतलब अगर कोई पूछे किस कलर का फ्लेम निकलता है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। डेजलिंग कहने का मतलब जैसे छोटा सा हम लोग ऐसे कोई फेस्टिवल, छोटा छोटा फेस्टिवल होता है ना, कहीं का मतलब घर में कहीं पूजा वगैरह हुआ तो छोटा सा सिलेंडर आता है, उसके अंदर ये वो एल्यूमिनियम शायद रहता है ना, वो जलता है तो व्हाइट कलर का एकदम बहुत ज्यादा ब्राइट फ्लेम निकलता है ना, उस वही फ्लेम, उस तरीके का फ्लेम है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। एंड गेट कन्वर्टेड, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक व्हाइट पाउडर के अंदर। वो व्हाइट पाउडर है क्या, तो व्हाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, बस याद कर लेना। इसे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो आ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन किस कैसा फ्लेम में जलता है, तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, मतलब जो व्हाइट पाउडर बन जाता है उसका नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं, भाई क्यों करते हैं, ताकि गंदगी हटाएं, स्वच्छ भारत अभियान चलाएं। नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर ये है कि हम लोग इसलिए साफ करते हैं ताकि क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर हटा सके, ताकि वो जल सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पहले से लेयर रहेगा तो कैसे जलाएंगे, इसलिए उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। बस एनसीईआरटी क्वेश्चन ने बता दिया सही, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर है, ये थोड़ा सा टॉपिक था, 1 नंबर 2 नंबर के अंदर आने का चांस है, बस बता दिया। फटाफट से नोट करो, जल्दी से मिटा दें, चलो ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे। टाइप्स ऑफ केमिकल, सोना नहीं है भाइयों, मेरे बहनों सोना नहीं है भाई, यहाँ फटाफट से एकदम नजर एकदम स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में जान लिया हमने क्या होता है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। इसका देखते हैं टाइप्स।
इसका दो टाइप होता है भाइयों, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से? तो पहला टाइप है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितना होता है? दो होता है। पहला क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा क्या होता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले समझते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं क्या होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता ये है कि जैसे पहले समझना एक चीज, ठीक है, mg, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिया है, ठीक है, ये देखना यहाँ पे, ये क्या है? RHS, राइट हैंड साइड, एरो के इधर RHS, एरो के इधर LHS, ठीक। LHS में एक चीज याद रखना हमेशा, एक छोटा सा बेसिक टॉपिक है, बस देख लो। LHS में जब भी जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा वो क्या होगा? हमेशा रिएक्टेंट, जो आपस में उस चीज वो प्रोडक्ट बनाने में पार्ट लेगा, वो बनाएगा प्रोडक्ट, ये मदद करता है, ये बनाता है, ठीक है। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो हमेशा क्या है? रिएक्टेंट। एरो के उस साइड क्या है? जो भी है वो प्रोडक्ट है। मतलब नहीं है एक है दो, उससे मतलब नहीं है। लेफ्ट में है तो रिएक्टेंट होगा, राइट में है तो प्रोडक्ट होगा। तो क्या होता है कि जो ये क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना एक लॉ पे काम करता है। एंटोनी लेवाइजर जो थे, एल लेवाइजर, उन्होंने एक मतलब लॉ बनाया, तो लॉ बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये है कि मास जितना पहले था उतना ही हमेशा रहेगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल का पहले डेफिनेशन देख लो, उसके हिसाब से तुम समझ जाओगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? number of atoms in each element in reactant left hand side वाला and product side are equal. number of atom in each element sorry, यहाँ पे of each element कर लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। मतलब कहने का मतलब रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम, हर एक अपना अपना एलिमेंट का जितना नंबर ऑफ एटम है, प्रोडक्ट साइड भी जब बनेगा तो उतना ही नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। जितना मास पहले था रिएक्टेंट साइड का उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तब जाके क्या होगा? वो कहलाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वरना अनबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस है तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो Fe प्लस H2O, ठीक है। चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। Fe प्लस H2O से Fe3O4, Fe प्लस H2O से Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जांपल एक ले लिए, ठीक है। अब देखना रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, ठीक। ये LHS, ये RHS, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ देखना नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल है तो बैलेंस, नॉट इक्वल है तो अनबैलेंस। देखते हैं Fe पहला एलिमेंट देखते हैं। Fe इधर कितना है टोटल? एक ही Fe इधर देखते हैं। Fe कितना है? 3 है भैया, इधर 1 इधर 3। Fe अनबैलेंस है, एक भी अनबैलेंस है, मतलब पूरा अनबैलेंस है भैया, ठीक है। तो ये क्या होगा? किस टाइप का केमिकल इक्वेशन है? ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस टाइप का केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें फॉलो हो रहा है? मास ऑफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है? नहीं है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब होता है? जब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। यहां तो बराबर है ही नहीं, तो नॉट इक्वल, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी
डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल है तो बैलेंस, नॉट इक्वल है तो अनबैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस लॉ पे काम करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या बोलता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास रिएक्टेंट साइड जितना है उतना ही हमेशा प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। यही कारण है कि हम लोग को किसी को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। फटाफट से बैलेंस केमिकल इक्वेशन नोट करो, इसका अनबैलेंस बताता है, छोटा सा टॉपिक है। पॉज करो, स्क्रीनशॉट करो, जो करना है जल्दी नोट्स करो, नोट करो फटाफट से, मिटा दे। ठीक है, ठीक है, फिर तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन खत्म हो चुका है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कौन सा लॉ पे काम करता है, हर एक चीज पूरा क्लियर है। अब समझते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो एकदम अपोजिट होता जा रहा है कुछ इसमें। जब बैलेंस समझ लिया तो अनबैलेंस तो बच्चों का खेल है भाई, वैसे तो पूरा ही बच्चों का खेल है। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो वहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे नॉट इक्वल, बस हो गया। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन reactant and product side are not equal। हो गया, वहां इक्वल है नॉट इक्वल, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होगा। वहां पे इक्वल था तो बैलेंस था, यहाँ नहीं इक्वल होगा तो अनबैलेंस हो गया। ठीक है, बस इसका इसका डेफिनेशन पढ़ लो, हो गया, काफी है। इसके बारे में एक और थोड़ा सा नाम जान लो, इसका एक अनदर नेम है, अनदर नेम अनबैलेंस का। क्या वो नाम है इसका? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, याद कर लेना इसको। तो अनबैलेंस का एक डेफिनेशन याद कर लो बस, और इसका अनदर नेम क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। बस इतना काफी अनबैलेंस के लिए, पूरा खत्म। अब बैलेंस करने के लिए हमारे पास 6 स्टेप दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर। हम 6 स्टेप में से कोई स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको एकदम रद्दी स्टेप लगता है वो। मैं अपना आईक्यू यूज करोगे अच्छा रहेगा। क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं सामने, लाइव एग्जांपल लगते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोग खुद से यहाँ पे आईक्यू लगाते हैं, कहां से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी करके देखते हैं पूरा, और आप खुद से ही बैलेंस करके देखेंगे। वो ये वाला स्टेप, इधर RHS LHS ऐसे करके, यहाँ 2 है तो Na है तो इधर 2 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 करो, ये नहीं करना भाई, हमें झंझट पसंद नहीं यार। ठीक है, तो क्या करना है हमको, यहाँ पे क्वेश्चन सामने रखते हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसका पूरा एनसीईआरटी छल्ली कर देना, 1-2 समझ जाओगे, पूरा ही बना दोगे। आईक्यू यूज करोगे, मैथ थोड़ा सा अगर प्लस माइनस इंटू वगैरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बैलेंस केमिकल कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद खुद से कर लेना होमवर्क में पूरा एनसीईआरटी। ठीक है, अच्छा इसको फटाफट से लिख लो। ठीक है, लिख लिया, फिर अब करते हैं जल्दी से, बढ़ते आगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा पहले टॉपिक लिख देते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो खुद से एक जो क्वेश्चन लिखूंगा फटाफट से सॉल्व कर लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान अपना बोर्ड पे लगाओ। ठीक, तो क्वेश्चन पहले ही लिख लेते हैं, सॉरी, Fe प्लस H2O, वो जो हमने कर रखा था पहले से, Fe3O4 H2। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला, Fe प्लस H2O से Fe3O4 प्लस H2, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। देखो Fe1 यहाँ Fe3 अनबैलेंस है, H2 ये बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 1 यहाँ 4, सबको बैलेंस करते देखते हैं। पहले देखो क्या करना, पहला आइटम पहले चुन लो, ठीक है, ये पहला एलिमेंट निकालो पहले। Fe कितना है? 1, यहाँ 3, 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 हो गया ना, 3 Fe, ये 3 Fe बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं H2 पे, H2 इधर कितना है टोटल? H2 टोटल 2 है, उधर जाते हैं, H2 2 है, H2 बैलेंस, H2 को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन कितना है? इधर 1, इधर ऑक्सीजन टोटल कितना है? 4, 1 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा काम, हो जाएगा भैया, 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर वापस से पूरे को देखो, Fe कितना? 3, Fe कितना? 3 बैलेंस, H कितना? 4 2 8, अरे भैया हाइड्रोजन 8, इधर हाइड्रोजन 2,
इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 टू 8 हो जाएगा ना फिर, तो 8 हाइड्रोजन F3 बैलेंस। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन जो यहाँ बाहर लिखा हुआ था पूरे के लिए रहता है, ये पूरे के लिए, ठीक है, किसके लिए रहता है, पूरे के लिए। तो वो ऑक्सीजन कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, बैलेंस, खत्म, पूरा हो गया स्वाहा। इसका नोट करो फटाफट से, इनको समझ में आया जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो फटाफट से। इनको नहीं समझ में आया बोर्ड पे देखो, वो भी लाइक करी तो यार, ठीक है। BaCl2 प्लस H2SO4 से बन जाएगा ये BaSO4 प्लस HCl, क्लियर है। ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अभी इसको बैलेंस कर देते हैं, पहले देखते हैं अनबैलेंस है कि बैलेंस है। Ba किधर कितना, इधर 1, इधर कितना है 1, ये बैलेंस है पहले से। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन सेकंड एलिमेंट है, क्लोरीन कितना है 2, इधर और क्लोरीन है नहीं, रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 1, इधर 2 इधर 1, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी 2 उधर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर कम करना होगा ना। अब हो गया क्लोरीन भी बैलेंस, ये यहाँ भी क्लोरीन बैलेंस, ठीक। फिर से आ जाओ, फिर से देखते हैं, फिर से Ba कितना है 1, इधर भी Ba 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन और बेरियम ये बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, ठीक है। हाइड्रोजन किधर है, इतने कितना है 2, इधर हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर देखते हैं, सल्फर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ भी सल्फर 1, ये भी पहले से बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है 4, और इधर भी ऑक्सीजन 4, बैलेंस है, खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन ये। तो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल जो जो लिख लिया फटाफट से, जो भी नोट करो फटाफट, मिटाते हैं इसको, ठीक है। तीसरा, अच्छा इसमें तीसरा एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3 NaCl प्लस AgNO3 क्या बनाएगा, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। देख लो फटाफट से, ये बनेगा। अब देखते हैं, बैलेंस करने चलते हैं, ठीक। Na कितना है इधर 1, और कहीं है Na नहीं है, इधर Na कितना है 1, दोनों तरफ बैलेंस है सोडियम। दूसरा क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन देखो इधर 1, इधर क्लोरीन कितना है 1, दोनों तरफ क्लोरीन भी बैलेंस है। सिल्वर पे आते हैं, सिल्वर कितना है इधर 1, इधर सिल्वर 1, बे कुछ बे सब बैलेंस है क्या। N कितना है इधर 1 1 3 3, खत्म क्वेश्चन भाई। ये हाथों की जादू बोलते हैं इसे, बिना छुए क्वेश्चन खत्म। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लियो इसको जाके, ठीक है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, बिना छुए क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट से नोट करो, इसके आगे जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बचा हुआ है बैलेंसिंग करने का, छल्ली कर दो, उड़ा दो पूरा क्वेश्चन, ठीक। नोट करो फटाफट से, इसको मिटाते हैं। बैलेंसिंग करना पूरा क्लियर, ठीक है। तो बैलेंसिंग खत्म हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो पहले केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, ऑब्जर्वेशन क्या क्या पढ़ा था, 4 ऑब्जर्वेशन पढ़ा था। फिर केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, बैलेंस और अनबैलेंस। अनबैलेंस और बैलेंस के बारे में डेफिनेशन देखा, बैलेंस का डेफिनेशन देखा, उसका कौन सा लॉ पे काम करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अनबैलेंस का डेफिनेशन देखा, उसका दूसरा नाम देखा, स्केलेटल इक्वेशन होता है। बैलेंसिंग करने का कुछ क्वेश्चंस देखा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन जितना बैलेंसिंग वाला कर लेंगे, बैलेंसिंग करना क्लियर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल उतना आधा पार्ट खत्म हो चुका है चैप्टर का, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे इसका से, नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आएगा, ठीक है। तो जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ टाइप का पढ़ना है, ठीक है। तो पहला टाइप उसके अंदर आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहला टाइप क्या आता है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर पहला आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है भला, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से नाम से समझ रहे हैं, कंबाइन होगा वहां पे यार, कोई ना कोई 2 सब्सटेंस क्या होगा, कंबाइन होगा। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इससे पहले उसको समझा देता हूं। द रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है,
तो द रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। मतलब क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पे क्या होगा, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस का होगा, जुड़ेगा, कंबाइन होगा और एक नया सब्सटेंस बना देगा। क्लियर है पूरा? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जहां एक या एक से अधिक सब्सटेंस जुड़े और नया सब्सटेंस बना दे, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितना भी रिएक्शन आगे आने वाला वीडियो में, जितना भी रिएक्शन मैं बताने वाला हूं, सभी का कम से कम 2 या 3 एग्जांपल याद कर लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 याद कर लोगे चलेगा, ठीक है? कम से कम 2 होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। वो हम लोग बच्चा वाला जोड़ना ही ना, जोड़ के नया चीज बना देना। तो क्या बना देते हैं? H2O। बैलेंसी करना बाद में देख लेना, खुद से कर लेना बैलेंस, ठीक है? आते फिर एक और कर देते हैं HCl प्लस KOH KCl। नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कैसे रिएक्शन हुआ, बस एग्जांपल 2 चीज जोड़ के नया सब्सटेंस बन गया, बस ये। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। मतलब एक या अधिक सब्सटेंस को जोड़ो, एक नया सब्सटेंस पा लो, मतलब तुमको मिल जाएगा। तो क्या होगा? कोई किस टाइप का रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका एग्जांपल H2 + O2 H2O के HCl + KOH से KCl + H2O। क्लियर है पूरा? फटाफट से जल्दी बोलो, ठीक है? तो इसको हम यहाँ हट जाते हैं, इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट करो, पॉज करो, फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो आने वाला है, उसके अंदर पूरा जो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ट्राई करेंगे ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर दोनों पार्ट खत्म हो जाए, दोनों पार्ट मिला के लगभग अप्रोक्स 1 घंटे का जाएगा। तो पूरा क्लियर करेंगे 1 घंटे के अंदर, फुल डिटेल के अंदर, कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। एनसीईआरटी का पूरा एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, ठीक है? बस भरोसा बनाए रखो, अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट शेयर सभी चीज करो, एकदम जहां से जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना वीडियो को फैलाओ। तो बस मिलते हैं फिर, जय हिंद।